नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल से प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो गुरुदेव के राशि परिवर्तन की बात करेंगे। गुरुदेव मकर राशि से कुंभ राशि में आ गए हैं। इस परिवर्तन का कर्क राशि वालों पर क्या असर पड़ेगा, आइए हम लोग जान लेते हैं जल्दी से। मित्रों, कर्क राशि वालों के लिए जो यह गुरुदेव का परिवर्तन हुआ है वह उनके 8वें स्थान में हो गया। गुरुदेव कर्क राशि वालों के 8वें स्थान में चले गए हैं। कर्क राशि कर्क लग्न वाले जो भी लोग हैं तो उनके अभी उस कुंडली के हिसाब से 8वें स्थान में गोचर करेंगे। तो अभी क्या था, इसके पहले गुरुदेव जो हैं 20 नवंबर 2021 के पहले गुरुदेव का जो गोचर हो रहा था उनके 7वें स्थान में हो रहा था। तो जब 7वें स्थान में गोचर हो रहा था तो वहाँ पे बैठ के गुरुदेव लग्न को देख रहे थे, और लग्न क्या है, कर्क अपनी उच्च राशि को देख रहे थे। तो कर्क राशि वालों के लिए 20 नवंबर के जो पहले का टाइम था लगभग साल भर का, वो बड़ा बढ़िया रहा। उनको चीज़ों में अच्छा रहा, काम रोजगार इन सब चीज़ों में, सारी चीज़ों में उनको लगभग कुल मिला के मोटे मोटे तौर पे उनके लिए काफ़ी अच्छा समय रहा। अब क्या हो रहा है कि जब 8वें स्थान में आ जाएंगे तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें चालू हो जाएंगी। दिक्कतें क्या चालू हो जाएंगी? सबसे पहली दिक्कत तो उनको ये चालू होगी कि उनको चूँकि कर्क लग्न कर्क राशि वालों के लिए जो गुरुदेव का परिवर्तन है 8वें में तो हो रहा है, लेकिन इन लोगों का जो भाग्येश होता है, भाग्य स्थान का जो स्वामी होता है, वह भी गुरु ही होता है। तो भाग्येश जो है अपने स्थान से 12वें हो जा रहा है, 12वें स्थान में आ जाएगा भाग्येश। कहाँ? भाग्य स्थान से। तो उसकी वजह से क्या होगा, सबसे बड़ी बात होगी कि इनको जो एफर्ट करेंगे, जो प्रयास करेंगे, उसमें पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। भाग्य की कमजोरी महसूस करेंगे। भाग्य की कमजोरी का मतलब होता है कि अगर आप 10 प्रयास करेंगे तो उसमें फिर आपको जो सफलताएं हैं मिलेंगी तो जरूर, लेकिन थोड़ी सी सफलताएं जो हैं कम मिलना शुरू हो जाए, कम मिलने लगेंगी, या जितना प्रयास करेंगे उतनी ही सफलता मिलेगी। भाग्य वाला जो हाथ था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो आपको ये होगी। दूसरी बात उसमें जो होगी कि आपको रोजी रोजगार में, जो भी आपका व्यवसाय, जो भी आप बिजनेस कर रहे थे, जो भी आप नौकरी में हैं, जॉब में, वहाँ भी थोड़ी सी कुछ छोटी मोटी दिक्कतें चालू हो जाएंगी। इसी के साथ साथ मित्रों, यहाँ पे आपको एक और चीज़ होगी कि आर्थिक रूप से भी आपको थोड़ी समस्याएं आने का चांस बन जाएगा। लेकिन ये चांस इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पे आपके खर्चे जो हैं बढ़ जाएंगे। तो खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे इसलिए आप आर्थिक रूप से परेशान हो जाएंगे। लेकिन फिर क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं से एकाएक, फिर आपको जब आप बहुत परेशान हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं एकाएक से आपको धन की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो मतलब ये है कि खर्चे बढ़ जाएंगे, तो जो आपकी आर्थिक स्थिति है थोड़ी सी डामाडोल होगी, लेकिन कहीं न कहीं से आपको धन की व्यवस्था भी हो जाएगी, एकाएक धन प्राप्ति का योग भी बनेगा। इसी के साथ साथ मित्रों, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आपको खड़ी हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो खड़ी हो सकती है इस तरह के कर्क राशि वाले लोगों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए, वो हो सकती है पेट से संबंधित दिक्कत। पेट से संबंधित दिक्कत आपको हो सकती है, पेट से, आंतों से, इन सब चीज़ों से संबंधित दिक्कतें आपको हो सकती है। इसी के साथ साथ जो लोग डायबिटीज़ से परेशान हैं, जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी इस समय थोड़ा सा अपना ध्यान रखना होगा। कर्क राशि के कर्क लग्न की बात हो रही है उन लोगों के लिए। इसी के साथ साथ मित्रों, इस समय इस स्थिति में आपको आपके ससुराल पक्ष से, पत्नी से, वहाँ से लाभ मिलने की उम्मीद रहेगी। वो लोग आपको इस समय सपोर्ट कर सकते हैं, या वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि ससुराल वाले आपके जो होंगे, पत्नी पक्ष के जो लोग होंगे, उनसे आपकी किसी तरह का कोई छोटा मोटा बातचीत हो जाए या विवाद हो सकता है, लेकिन पत्नी से और ससुराल से आपको फिर भी लाभ मिलने की उम्मीद है। वहाँ से आपको लाभ मिल जाएगा।
इसी के साथ साथ मित्रों, स्वास्थ्य संबंधी अपनी जो समस्याएं हैं आपकी, उसमें अपने आप को ऑब्जर्व करते रहिएगा। दूसरी चीज़, जब भी आप किसी भी तरीके के वाहन का इस्तेमाल करिए तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके चलाइएगा। वाहन की गति वगैरह या इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आपको सावधान रहने की इस समय आवश्यकता है। इसी के साथ साथ मित्रों, उन लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा बन के आएगा जो लोग कहीं विदेश जाने के लिए प्रयासरत थे। जो लोग कोई इस तरह का प्रयास कर रहे थे कि उनको विदेश जाने के लिए या बाहर जॉब वगैरह के लिए प्रयासरत थे, उन लोगों को अपने प्रयास को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि ये मौका जो आया है इसमें उनको बाहर विदेश में जॉब भी मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है, बाहर जा सकते हैं। लेकिन उसमें ये होगा कि उनका पैसा वैसा जो होगा वो खर्च हो सकता है। तो इस समय विदेश में आपके जाने के, विदेश में काम वाम करने के योग जो हैं वो अच्छे बनते हैं। अगर आप प्रयासरत हैं तो उस दिशा में प्रयास को अपने बढ़ा दीजिए, आपको सफलता मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसी के साथ साथ मित्रों, आपको अगर किसी लंबी दूरी की यात्रा भी करनी है कहीं, तो इस समय आप उसको निपटा लीजिए। इस समय आपका वो काम भी आसानी से हो सकता है। इसी के साथ साथ मित्रों, जो लोग अपना सामान बाहर भेजते हैं या जो लोग बाहर से सामान मंगाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जिन लोगों का काम है, उन लोगों को भी काम करने में इस समय आसानी हो जाएगी। इस समय उन लोगों को काम करने में दिक्कत नहीं होगी, उन लोगों को इस समय काम करने में समस्या ज़्यादा नहीं होगी। बच्चों के लिए आप एकदम चिंता ना करिए, बच्चे आपके अच्छे से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, जो आपके परिवार में अगर पत्नी आपकी गर्भवती हैं या आपके यहाँ कोई नया अगर आपके यहाँ नया कोई मेहमान आने वाला है, आपको किसी तरह का संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका होने वाला जो बच्चा है वह स्वस्थ रहे। चेकअप वगैरह रूटीन में कराते रहिए। सावधानी ज़रूरत से ज़्यादा आपको बरतने की इस समय आवश्यकता है, सामान्य से अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जो भी महिलाएं कर्क राशि की या कर्क लग्न की हैं, जिनको भी घर में बच्चा वगैरह होने वाला है, उन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ मित्रों, यहाँ एक छोटी सी बात आप लोगों को और बता देते हैं कि कर्क राशि, कर्क लग्न वालों के लिए जो समस्या होने वाली है वो उनके मदर के साइड से होने वाली है। माता जी आपकी कुछ समस्या बना सकती हैं, कुछ समस्या क्रिएट कर सकती हैं, तो उनको बहुत पोलाइटली आपको इस समय हैंडल करना है, बहुत प्यार से उनको हैंडल करना है। इसीलिए माँ की सेवा करना इस समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और माँ पक्ष से या माँ से आपको किसी तरह की कोई छोटी मोटी समस्या आ सकती है, इसलिए उनका, माता जी का आपने विशेष करके ध्यान रखिए और उनसे बहुत प्यार से, स्नेह से जो है उनको हैंडल करिए। उनको बहुत प्यार से, स्नेह से उनका आशीर्वाद लेते रहिए, तो आपके जो रुके हुए काम हैं वो भी बनने के लिए आगे मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ मित्रों, अपनी माता जी का स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इस समय हो सकता है कि उनको कुछ थोड़ी सी ब्लड प्रेशर वगैरह का या इस तरीके का कोई भी चीज़ समस्या आ सकती है। अगर पहले से है तो उसमें हो सकता है इस दौरान थोड़ी सी समस्याएं जो हैं उनकी बढ़ जाएं। तो इसलिए माता जी का अपने स्वास्थ्य आपको ध्यान रखना है। और माता जी से किसी भी तरह अगर आपको कुछ बुरा भला भी कह दें तो भी आपको सावधानी बरतनी है, उनसे किसी तरह का कोई विवाद नहीं करना है, उनकी बराबर आपको सेवा ही करते रहनी है। मित्रों, यहाँ पे आपके आने वाले समय के लिए, आपका जो आने वाला भविष्य है उसके लिए आपको एक चीज़ आपको और करनी है कि आपके ननिहाल पक्ष के जो लोग हैं, अगर वो किसी तरह का इस दौरान विवाद करते हैं या उनसे आपका कोई मामला बनता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, तो आपको उससे लाभ होगा। इसी तरह मित्रों,
अगर आप में से कुछ लोगों ने लोन वगैरह ले रखा है, किसी भी तरीके का लोन है, बैंकों की उधारी है, या इस तरह का कोई भी आपका मामला चल रहा है, तो उन लोगों से ज़्यादा विवाद मत करिएगा, क्योंकि इस दौरान हो सकता है कि लोन संबंधित कुछ मामला आपका उभर आए। कहीं आप अगर डिफ़ाल्टर हैं या लोन पेमेंट करने में आपने देरी कर दी है, या कुछ भी इस तरह का जो भी बैंकों से संबंधित होता है, लोन से संबंधित, उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो वहाँ पर बजाय विवाद करने के झंझट करने के पोलाइटली उसको निपटाने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय कि किसी तरह का कोई वहाँ पे विवाद करने के। हाँ, ये है कि इस सारी प्रक्रिया में आपका कुछ धन भी खर्च हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरी आपको यही सलाह होगी, वहाँ पे भूल कर भी विवाद मत करिए। किसी भी तरीके का प्रेम पूर्वक आप चाहे उस चीज़ को निपटाने का प्रयास करिए। एक छोटी सी बात और यहाँ बताना आवश्यक है कि जो भी लोग डायबिटीज़ से परेशान हैं, कर्क राशि या कर्क लग्न के लोग, उन लोगों को अपने स्वास्थ्य को इस दौरान देखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो मित्रों, इस समय थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे के चलेंगे, खर्चे आपके बढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था भी हो जाएगी। आपको इस दौरान 2 बता देते हैं उपाय, बहुत आसान उपाय है, उसको अगर आप कर लेंगे तो जो भी है, हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आप करके देखिएगा, और फ़ायदा हो अगर तो कमेंट में हमको बता दीजिएगा कि हाँ भाई हमने ये किया था, हमको ये फ़ायदा हुआ। तो मित्रों, आपको करना क्या है? करना ये है कि आपको अपनी माता जी को साथ में लेके मंदिर जाना है, और मंदिर में जाके जो भी दर्शन वगैरह आप करने के बाद थोड़ी देर तक माता जी को 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी है, मंदिर में बिठा दीजिए। जितना गुरुवार के दिन तो आपको ये चीज़ अवश्य करनी है, बाकी जितने दिन, जितनी बार हफ्ते में आप ये करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही आपको लाभ होगा, उतना ही आपको इस चीज़ को करने के बाद आपकी जो समस्याएं हैं वो कम होंगी। दूसरी एक उसमें चीज़ आपको और करनी है कि आप माता जी को अपने गुरुवार के दिन एक बेसन का या कोई भी येलो कलर की मिठाई जो है आप माता जी को खिला दीजिए। अपने हाथ से खिलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर इन केस कि आपकी माँ नहीं है तो फिर आप जो मंदिर के बाहर या इस तरह के स्थान पे जो आप जाते हैं, तो वहाँ पे जो महिलाएं होती हैं, उनको आप जो हैं, जो भी महिला आपके माँ की उम्र की हो, उसको आप वो चीज़ जो है दान कर सकते हैं। एक मिठाई कम से कम गुरुवार के दिन अवश्य करिए, उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। और अगर आपके माँ नहीं है तो घर पे आप अपनी चाची, ताई या इस तरह के जो कोई भी रिश्ते हैं आपके जो माँ की उम्र के, उनको भी आप खिला सकते हैं। नहीं कोई रिश्ता अगर आपका इस तरह का नहीं है तो फिर आप बाहर भी जाके जो इस तरह उम्र की औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, जो मांग रही हैं मंदिर के सामने, उनको भी आप कर सकते हैं। मित्रों, ये 2 प्रयोग आप करके देखिएगा और फिर हमको बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा होता है। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए मित्रों इतना ही। पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।